बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक बार फिर से वही जुल्म और सितम नजर आने वाला है। अगली किस्त में भी दानिश एक बार फिर से रानिया और इसकी माँ के कमरे में खड़ा है, रानिया से फैक्ट्री की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवाने, ताकि सारे इख्तियारात इसे मिल जाएं और वो फैक्ट्री से लिंक बैंक बैलेंस अपने कब्जे में कर सके, कोई इससे पूछने वाला ना हो। इसकी डिमांड सुनकर नाइला बेगम चिल्लाती हैं, हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देते हो? सब कुछ तो ले चुके हो तुम हमसे। दानिश इनकी बात पर मुस्कुराता है, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं खाला। लेकिन रानिया खामोश नहीं रहती। वो जंगली बिल्लियों की तरह बेड से उतरकर दानिश पर हमला करती है। लालच की हद है या नहीं तुम्हारी कोई? निकलो यहाँ से, निकलो। जिस पर दानिश रानिया को गर्दन से दबोच कर अपने साथ लगाए इसे बातें सुनाता है। हर चीज़ पर मेरा ही तो हक है, वकील को बुलवा कर सारी चीज़ें मेरे नाम करवा दो, यही रास्ता है तुम दोनों के पास। रानिया और इसकी माँ दानिश की फरमाइश पर चुप साध लेती हैं। ऐसे में दानिश अपना शिकंजा और टाइट करता है कि रानिया को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिस पर नाइला बेगम भागती हुई आती हैं, इसके पाँव पकड़ लेती हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, मत करो ये सब, माफ़ कर दो हमें, बख्श दो हमें। इस पर दानिश बेदर्दी से अपनी टांग छुड़वाता है। अरे खाला, ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। वो पाँव मार कर खाला को पीछे धक्का देता है और रानिया इसकी इस हरकत पर और अपनी माँ की तजलील पर इसे छोड़ने वाली नहीं। वहीं दूसरी तरफ नवाब बेगम के भी कान पक चुके हैं रानिया की बद्दुआएं सुन सुनकर। नानी को, दानिश को, इनको हर वक्त तो बद्दुआएं देती है। इसी वजह से इसे सबक सिखाने के लिए वो नाइला बेगम को एक बार फिर से नींद की गोलियां देने की कोशिश करती हैं, ये कहकर कि ताकत की दवा है, ठीक होना है जंग लड़ने के लिए। जिस पर साजदा बेगम कहती हैं, जिस्मानी जंग तो क्या, हम तो ज़हनी जंग भी लड़ने के काबिल नहीं रहे। नवाब बेगम इन्हें कहती हैं, क्या बच्चों की तरह बातें कर रही हो, रो रही हो? ये पकड़ो मेडिसिन, फटाफट खाओ इसको, ऐसे थोड़े रोते हैं, ये पकड़ो खाओ जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। अब रानिया किसी तरह अपनी माँ को रोकना चाहती है इस मेडिसिन को खाने से, लेकिन नवाब बेगम के सामने मौजूदगी और यूँ साजदा बेगम पर नज़र रखना इसे समझ ही नहीं आ रही। इतनी नफ़रत और दुश्मनी को वो कैसे ख़त्म करेगी? वहीं दूसरी तरफ इनकी खुद की बेटी सना हमज़ा के रहमो करम पर पड़ी है, मोहब्बत की भीख मांग रही है। तुमसे प्यार करती हूँ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। जिस पर हमज़ा कहता है, इस दुनिया की सारी दौलत भी तुम्हें मिल जाए ना, तुम्हारी नीयत नहीं भरेगी। हमज़ा की सोच जानकर सना तड़प जाती है। तुम गलत सोचते हो मेरे बारे में, मुझे ये दौलत, ये पैसा सब कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो तुम्हारी मोहब्बत है, मत करो मुझसे इतनी नफ़रत। जिस पर हमज़ा कहता है, जो कुछ तुमने मेरे और रानिया के साथ किया, ये सज़ा है तुम्हारी, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी से हार मान गई। वो इसे स्विमिंग पूल में धक्का देकर वहाँ से चला जाता है।